सारे भाइयों ने राम राम। आज हम एक आप ऐसे शख्स ने मिलवाना चाहूँ हाँ, जो कि दिल्ली से मुंबई तक साइकिलिंग करते हुए गया है। और भाई का नाम सुमित है। तो भाई साइकिलिंग के जो इंटरेस्टेड लड़के हैं ना, वो इस वीडियो ने जरूर देखें। और जो है भाई से पूछेंगे, भाई इतना लंबा सफ़र है, इतनी मेहनत लगी है, बहुत स्ट्रगल हो है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। तो भाई साहब, आप है ना दिल्ली से मुंबई साइकिल पर गए हो, तो आपका जो है सफर थोड़ा सा एक बार संक्षेप में हमारे भाइयों ने बताओ, एक बार किसा रहा। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यह जो दिल्ली से मुंबई का जो सफ़र रहा, ये बहुत शानदार सफ़र रहा। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट मानता हूँ मैं इसको। ओ है ही भाई, ये तो और क्या। हाँ। ये 17 दिसंबर को हमने ये टूर स्टार्ट किया था इंडिया गेट से। इसके अंदर हम 16 साइकिलिस्ट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इसको ऑर्गेनाइज कराया था एक नोएडा बेस्ड कंपनी है, डेयर टू गियर। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ, तो 17 दिसंबर को हम निकले न। इंडिया गेट से निकले थे। अच्छा। और हम 24 दिसंबर को गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंच गए थे। मतलब कि एक हफ्ता लगा आपने, हैं? हाँ जी, 7 दिन लगे हमें। तो फिर मतलब कि जो इस कंपनी ने वो करवाया था, ऑर्गेनाइज करवाया था, हाँ जी। तो उसका मतलब कि जैसे भाई कोई एम्बुलेंस वगैरह भी साथ थी, या मतलब आप अपने उस पे चल रहे थे? एक्चुअली जिस कंपनी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। मैं इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था। शुरू में जब मैंने वेबसाइट पे इसको देखा कि भाई 50,000 रुपये प्लस जीएसटी लेके जा रहे हैं ये, तो हम जैसे मीडियम बैकग्राउंड वाली जो फैमिली होती है, इनकम वाली, हम्म। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तो इस चीज़ को अलाउ नहीं करते। अलाउ नहीं करते हाँ कि बिल्कुल। आप साइकिलिंग, और मतलब एक पागलपन वाली बात हो जाती है। आप बम्बई जा रहे हो दिल्ली से और इतना पैसा खर्च करके, तो ये पागलपन वाली बात होती है। और ये भी कहते हैं कि अगर रिश्तेदार सुनेंगे या और कोई सुनेगा तो वो पागल के सिवाय और कुछ नहीं कहेगा। तो भाई, हमने सुना है आप जो है बम्बई के अलावा आप कहीं भी जाते हो तो साइकिलिंग साइकिल पे ही जाते हो। हाँ जी, अब ऐसा हो गया है कि मेरे को एक पैशन हो गया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं 30 साल का हो गया हूँ। तो अब तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। हाँ। अ, और मैं अपने सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के विनम्र ये बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले अपना जो इंटरेस्ट है, आपका पैशन किस चीज़ में है, पहले उसको फाइंड आउट करिए। क्यों मुझे 30 साल लग गए, तो इसमें भी मैं अपनी अचीवमेंट मानता हूँ, क्योंकि पहचान लिया भाई। 30 साल लगभग 60 साल लोगों की आयु है आज के समय में। हम्म। जो बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही है। तो अब 30 साल में अगर मैंने अपनी इस पैशन को समझ लिया है, अपन जान लिया है और हम्म। उसको रियलाइज कर लिया है, तो अभी मेरे पास 30 साल हैं कि मैं इसके बिल्कुल अंदर बिल्कुल। जो भी मैं करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है, अगर मैं 30 साल में अगर मैंने इसको पहचाना है, इसको भी मैं अपने लाइफ की यस। सबसे बड़ी गुड गुड, अचीवमेंट वेरी मानता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई साहब, फिर इसमें मतलब देखो, आप ये बताओ इसमें हमारा फ्यूचर क्या है साइकिलिंग में? देखो, मैं कोई प्रोफेशनल साइकिलिस्ट नहीं हूँ। हम्म। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, मैं नजफगढ़ में रहता हूँ। और मेरे फादर दिल्ली पुलिस में हैं। तो हम जब 3-4 साल की उम्र में थे, अपने गांव से दिल्ली आए थे पढ़ने के लिए। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने, जब 5वीं क्लास में था, जब साइकिलिंग सीखी थी, उस टाइम मेरे को ये था कि साइकिलिंग कैसे चलाऊंगा मैं साइकिल। मतलब दो। एक सपना था उस टाइम पर हाँ। कि साइकिल सीख। तो एक पड़ोसी जो भैया थे, उन्होंने मेरे को साइकिल, आज भी याद है उस साइकिल का नाम मुझे, साइकिल का जो, नाम है। हाँ, नाम है। और उसकी जो पिक्चर अभी मेरे माइंड में क्लिक करती है। हाँ वो तेरी। वो अब क्लिक इसलिए करने लगी है क्योंकि मैं उसको रिवाइज रिवाइंड करता हूँ कि मैं साइकिलिंग का। मतलब बचपन से ही इतना शौक था। अरे वाह, क्या बात है, मतलब बहुत लेट पहचान में आया आपके। पर ये मेरे को पता अब चला है कि मेरा साइकिलिंग में इतना इंटरेस्ट है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा। मैं अभी 2 दिन पहले अकेला वृंदावन गया था, 150 किलोमीटर। और एक दिन में मैं वहाँ पहुँचा और एक दिन में वहाँ से आया। तो टोटल देखो, 300 किलोमीटर के आसपास मैंने 2 दिन में कवर किए सोलो। तो ये एक एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है। अच्छा भाई साहब, ये बताओ कि मान लो उड़ गए भाई, मुंबई गए हो, हाँ जी। तो बीच में साइकिलों का भाई पंचर भी हो सकता हाँ जी। हाँ है जी। ना, कोई गड़बड़ भी हो सकती है। हम्म। मतलब साइकिल हमारी अपनी हो है, या मतलब उनकी तरफ से दी जा साइकिल? देखो, जो मैंने आपको बताया, जो कंपनी ने फीस चार्ज की थी, हम्म। 50,000 प्लस जीएसटी, हाँ। ये खाली उनका जो सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे थे, वो सपोर्ट में क्या था कि आपका जो रूट है, जो हाँ उसमें हाँ। आपके साथ 3 गाड़ियां हैं और एक बाइक है। और आपको किसी भी चीज़ की
ज़रूरत है। जैसे हर 10 किलोमीटर के अंदर तो वो आपको न्यूट्रिशन जैसे ग्राउंड नट्स हो गई या रियल जूस हो गया, हाइड्रेशन है, सारी सपोर्ट वो प्रोवाइड कर रहे थे। बाकी अगर आपका पंक्चर हो रहा है, अगर कोई गाड़ी आपके आसपास नहीं है, आप उनको लोकेशन सेंड करो, वो आपका उनका मैकेनिक आएगा और आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपके पास वहाँ पहुँचेगा और आपके वो पंक्चर को सही करके रेडी करेगा। अच्छा, इसमें कोई ये भी था क्या कि जैसे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, इसका कुछ? नहीं, एक्चुअली ये जो राइड थी, जिसने कंप्लीट किया, ये एक तरह से वही अचीवमेंट था, इसमें ऐसा कोई रेस वाली चीज़ नहीं थी। हाँ जी, क्योंकि हम एक ट्रैफिक के अंदर चल रहे हैं और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ऐसे, तो ये कोई एक रेसिंग नहीं थी, ये खाली एक जर्नी थी। अच्छा। हाँ जी। मतलब देखो भाई साहब ने ना सिर्फ जर्नी के, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए 50-55 हजार रुपये खर्च कर दिए, तो ये सिर्फ एक पैशन था और कुछ नहीं था, है ना? हाँ जी, ये बस अच्छा, एक इसमें कुछ कमाई वमाई भी थी या कुछ ऐसे? देखो, हमारे लिए कोई कमाई नहीं थी इसके अंदर, क्योंकि हम तो एक तरह से एक जर्नी थी हमारे लिए। तो आप जैसे कहीं घूमने जाते हो, जैसे तो आपने जैसे टिकट बुक की है या उस तरह से हमारी एक रजिस्ट्रेशन फीस लगी। और मैं कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, जो 50,000 प्लस जो भी जीएसटी था, 55,000 रुपये टोटल मान लेते हैं इसका खर्चा। बिल्कुल भाई। तो हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें बहुत ज़्यादा माना जाता है, और मुझे भी ऐसा था कि 55,000 में ये करेंगे क्या लोग, साइकिल हमें चलानी है, सारी चीज़ हमें करनी है, ये करेंगे क्या? के अंदर सपोर्ट था वो तो ज़बरदस्त। उसके अलावा जो हर दिन जैसे हम क्या करते थे, सुबह 5-6 बजे निकल जाते थे अच्छा। सारे साइकिलिस्ट, और फिर अम, हर हर दिन हमारा 250 किलोमीटर के आसपास का एक वो होता था, 250, रूट होता था। हाँ। तो फर्स्ट डे हम चले इंडिया गेट से, और रात को हम 9 बजे के आसपास जयपुर में पहुंचे। जयपुर पिंक सिटी के अंदर पहुंचे। तो वहाँ पर हम जो 4 to 5 स्टार होटल के अंदर हमारा स्टे था। अच्छा। और और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताना चाहूँगा। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात करूँ, मैं ऐसे होटल में कभी भी नहीं रुका। अरे वाह। तो मेरे लिए मतलब ये सारी चीज़ें एक सपने जैसी थी कि हम होटल के अंदर जा रहे हैं, हमें हर चीज़ रेडी मिल रही है, और मैंने ऐसे ऐसे आइटम्स वहाँ होटल में जैसे देखे और जिनको मैंने कंज्यूम किया। अमेजिंग मीन्स। यार बताओ, 50-55 हजार में और के लुटेगा भाई, इतना चीज मिलने लग रही है, ऊपर से भाई का नाम होना, एक्सपीरियंस इतना बढ़िया रहा होगा आपका, है ना? कि लाइफ में कभी देखी भी नहीं होंगी वो चीज, है? अब मैं ये बात मानता हूँ कि 30 साल पहले के वो एक तरफ, और ये जो मेरे 7 दिन थे ये एक तरफ। मतलब जैसे आप जैसे हिंदू धर्म में के बारे में पता होगा कि 7 दिन परीक्षित ने वेद व्यास जी ने परीक्षित को भागवत, श्रीमद् भागवत का वो कथा ज्ञान दिया था। वो अपने लास्ट स्टेज पे थे, तो वो उनके लिए 7 दिन वो पूरी उनकी जिंदगी के समान थे भाई। हाँ जी। तो मैं भी यही मानता हूँ, ये 7 दिन मेरे लिए एक तरह से भागवत थी। और वेद व्यास जी ने तो परीक्षित को एक स्थान पर बैठ के सुनाया था, और मैंने तो ये पूरे दिल्ली से लेके बम्बई तक का ये बात। अच्छा ठीक है यार, ये तो अच्छा। हमारे मतलब इंडिया में साइकिलिंग का क्या फ्यूचर है? देखो, मैं आपको अभी वही चीज़ दोहराना चाहूँगा। मैं एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक एमेच्योर हूँ, साइकिलिस्ट हूँ, और धीरे धीरे मेरा पैशन अभी डेवलप हो रहा है। अभी मैं 25 फरवरी से श्रीनगर से कन्याकुमारी का एक इवेंट होने वाला है, उसको एक दूसरी कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। परंतु अभी फाइनेंशियल मेरी वो बैकग्राउंड नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट करूँ, उसमें लगभग 2 लाख के आसपास का खर्चा आएगा। और परंतु मैं आने वाले टाइम में अपने इंडिया को बहुत एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आप अगर इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो किताब मत पढ़िए, आप घूमिए इंडिया में। अरे वाह, ये तो है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरे पास बताने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बताओ भाई बता, हमारे सुनने वाले के पास भी टाइम है, टाइम बताओ आप। परंतु आजकल लोगों के पास टाइम की कमी होती है, तो इसलिए इतना बड़ा इंटरव्यू हो सकता है लोग ना देखें, या युवा वर्ग है वो के है कि नशे पते में ज्यादा रहते हैं, ठीक है, सारी एनर्जी अपने गलत कामों में खो दे हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो? मेरा उन लोगों के लिए यही संदेश है कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, गलत डायरेक्शन में ले जाने के बजाय किसी एक अपने पैशन को चूज़ करें। सबसे पहली चीज़ है अपने पैशन को पहचानें और उसके अंदर अपनी पूरी एनर्जी को लगा दें।
यही कामयाबी की। हाँ बिल्कुल। चलो भाई का जो इंटरव्यू कैसा लगा आपने शेयर करे, लाइक करे, अगर अच्छा लगा हो तो भाई को जो है कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलो, भाई इतनी मेहनत करी है। तो और आप जो भी कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में आप कहिए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद, जय श्री राम।